In this video, we are going to revise virus, viroids, prions, lichens and mycorrhizae for नीट पर्पस। बहुत जल्दी हम इसके रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन भी जो पूछ सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं वायरस की। वायरस की डिस्कवरी किसने की? वायरस की डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट का योगदान है? तो सबसे पहले आते हैं इवानोवस्की। इवानोवस्की का फुल नेम है डिमित्री इवानोवस्की। 1892 के अंदर इन्होंने वायरस को वायरस का नाम दिया और जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वायरस? तो वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। किसने नाम दिया वायरस को? वायरस नाम दिया इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने नाम दिया, यूँ नहीं बताया कि ये वेनमस फ्लूइड है या पॉइजनस फ्लूइड है या वेनम है, ठीक है, सिर्फ नाम दिया है। वायरस का मतलब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि वायरस का मतलब होता है वेनम और वेनमस फ्लूइड, ठीक है। इवानोवस्की ने टीएमवी से एक्सट्रैक्ट किया वायरस को और उसको बैक्टीरिया फिल्टर से पास करवाया और बताया कि बैक्टीरिया फिल्टर से भी जो है वायरस पास कर सकता है। उनके बाद बेजेरिक आते हैं। इवानोवस्की 1892 के हैं। 1892 में इन्होंने ये सब जो चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें हैं 1892 में। उसके 4 साल बाद 1898 के अंदर बेजेरिक आते हैं। बेजेरिक कहते हैं कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस कॉजिंग फ्लूड। वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस कॉजिंग फ्लूड है, ये बेजेरिक ने बताया। इन्होंने बताया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उससे इन्फेक्टेड जो टोबैको प्लांट है, अगर उसको कांटेक्ट में लाया जाए एक हेल्दी प्लांट को या वो हेल्दी प्लांट को पास में है तो उसको हेल्दी प्लांट को भी वो जो है कॉन्टीमिनेटेड कर सकता है, वो भी बीमार कर सकता है। उसके बाद स्टेनले ने बताया कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर का है और जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादातर मेड अप ऑफ प्रोटीन बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस से? फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस को वायरस का नाम किसने दिया? तो वायरस को वायरस का नाम दिया इवानोवस्की ने, डिमित्री इवानोवस्की ने। वायरस का मतलब क्या होता है? एक पॉइजनस फ्लूइड या वेनम, ठीक है, वेनम को जहरी कहते हैं मतलब। और वायरस के बारे में इवानोवस्की ने और क्या क्या बताया कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया फिल्टर से ही पास कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम किसने दिया और उसका मतलब क्या है? तो बेजेरिक ने दिया 1898 में, सॉरी 1900 गलती से निकल गया, 1898 में दिया। और इन्होंने बताया कि जो प्लांट है जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो हेल्दी प्लांट को भी बीमार कर सकता है ना। उसके बाद स्टेनले आए। स्टेनले कब आए? 1935 में। उन्होंने क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बताया और जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो वायरस जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। वायरस के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है और एक कवरिंग होती है कैप्सिड की। कैप्सिड की कवरिंग होती है, कैप्सिड जो है प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कैप्सिड की बात करें, कवरिंग की बात करें तो वो प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। कैप्सिड जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। और वो जो कैप्सोमियर है मतलब वो कैप्सिड की मोनोमर है। तो व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ कैप्सिड इज इक्वल्स टू कैप्सोमियर। व्हाट इज़ द पॉलीमर ऑफ कैप्सोमियर इज इक्वल्स टू कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है इसकी कवरिंग होगी प्रोटीन की मिलकर बनी होगी, ठीक है। और जो कैप्सोमियर है ये अलग अलग तरह से अरेंज होके जो कैप्सिड है उसको अलग अलग स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे कि हेलिकल स्ट्रक्चर दे देंगे। हेलिकल स्ट्रक्चर टीएमवी का होता है। पॉलीहेड्रल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके ऊपर कैप्सिड के अलावा भी एक और एनवलप की कवरिंग होती है। उसका एग्जांपल है HIV। याद रखना है कि HIV जो है उसके ऊपर कैप्सिड के अलावा भी एक और कवरिंग होती है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। इसे इसमें इमेज में भी दिख रहा है, वायरस की इमेज जो लगा रखी है ना मैंने फर्स्ट में, उसमें भी दिख रहा है कि जो एक ग्रीन कलर की लेयर टाइप बनी हुई है वो तो क्या हो गई? कैप्सिड हो गई। ये बाहर दिख रहे हैं ना, ये काटे काटे सी एंजाइम है। अंदर ये येलो से जो दिख रहा है, ग्रीन से दिख रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, या तो मतलब RNA होगा या DNA हो सकता है। DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, पर दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा या डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, ठीक है। तो DNA और RNA कभी साथ में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस कौन से होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस कौन से होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कौन से होते हैं।
अब इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो जो ये है वायरस, ये वायरस एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इनमें या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, डीएनए और आरएनए एक साथ कभी नहीं होंगे। इनर्ट आउटसाइड सेल के बाहर या इनर्ट रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है, पर सेल के अंदर चल जाएगा। इंटरसेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल की मशीनरी को हैक कर लेगा। हैक करके क्या करेगा, उसकी एनर्जी और पॉलीमराइजेशन को यूज़ करेगा और ख़ुद की जो है वो कॉपियाँ बना लेगा। ये इसके पास कोई एटीपी भी नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्लांट के वायरस, जो प्लांट में जो वायरस इफेक्ट करते हैं वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इफेक्ट करते हैं, बल्कि एनिमल को तो सब तरह के वायरस इफेक्ट करेंगे। तो प्लांट को कौन सा वायरस इफेक्ट करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इफेक्ट करते हैं। और जो एनिमल है उनको तो वैसे भी इफेक्ट कर सकते हैं, सभी तरह के सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डीएनए और आरएनए सब तरह के, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स में अगर वायरस अटैक करते हैं तो क्या क्या बन जाता है, मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोल हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, पीली हो जाएगी, वेन क्लियरिंग हो जाएगी, छोटी ड्वार्फ ग्रोथ होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी प्लांट्स के अंदर अगर इन्होंने हमला किया तो वायरस ने। हम जानते ही बहुत सारे डिजीज़ कॉज हो जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर फॉर नॉलेज लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है। लाइटिक लाइफ साइकिल मतलब ब्रेक डाउन करती है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल और उसकी मशीनरी को हाईजैक करके सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर लेती है। वायरस केमिकल प्रोटीन प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोसोम, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वायरस की बात करते हैं तो दो टाइप के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। आरएनए वायरस भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है 5174। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के एग्जाम्पल है, ट्रिक है HHSC, है ना, HHSC और LB। तो एच से हेपेटाइटिस, एस से हर्पीस, एस से स्मॉल पॉक्स, सी से चिकनगुनिया, चिकनगुनिया नहीं होता, चिकनगुनिया तो अलग चीज़ से होता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस। एल से लेमडा फेज और बी से बैक्टीरिया फेज, मतलब मिलते जुलते नाम है, हर्पीस, हेपेटाइटिस, फिर पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, फिर फेज, लेमडा फेज, बैक्टीरिया फेज, ऐसे, ठीक है। एंड अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए वायरस की बात करें तो आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसके अंदर क्या क्या एग्जांपल होंगे, ट्रिक है HIV MMR, H से HIV, I से इन्फ्लुएंजा, T से V से TMV, M से मीजल्स, M से मम्स, R से रेबीज, राइनो वायरस, निपा, इबोला, कोविड, ये सब क्या है, प्लांट वायरस में भी, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस प्लांट वायरस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। तो वायरस के बारे में ये सब चीज़ें थी, वायरस के बारे में इतने कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये पूरा हमने कंप्लीट किया। उसके बाद बात करते हैं हम वायरोइड्स की। वायरस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की कवरिंग होती है, पर अगर जिसमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं होगी, ओनली जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो वायरोइड्स कहलाएंगे। जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, ओनली प्रोटीन की कवरिंग होंगी तो उसे प्रियॉन्स कहेंगे, ठीक है। बात करते हैं वायरोइड्स। वायरोइड्स की खोज 1971 में, ईयर भी याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। वायरोइड्स की खोज 1971 में T.O. डीनियर ने की, T.O. डिनर करने का T.O. उन्होंने वायरोइड्स की खोज कर दी। तो T.O. डिनर ने 1971 में वायरोइड्स की खोज की। 3 बार रिपीट करूँगी मैं। T.O. डिनर ने वायरोइड्स की खोज 1971 में की। T.O. डिनर ने 1971 में वायरोइड्स की खोज की। आई होप यू लर्न दिस, ठीक है। अब वायरोइड जो है ये भी इन्फेक्शियस होते हैं, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल में भी क्या होता है, इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होगा, ना ही डीएनए होगा, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। स्मॉल होते हैं। वायरस से डिजीज़ कौन सा कॉज करते हैं, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। लो मोलिकुलर वेट होता है वायरोइड्स का। तो वायरोइड्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जो है ये सिर्फ प्रोटीन होती हैं, इनके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, रोंगली जो फोल्डेड प्रोटीन होती है। और मॉडर्न मेडिसिन में
जो देख रहे हैं हम, तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो फैला रहा है ना, वो ये प्रियॉन्स ही है। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ फैलाते हैं या कोज करते हैं, है ना। रोंगली फोल्डेड प्रोटीन होता है इनके अंदर, ये न्यूरॉन को डैमेज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है BSE बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसाइक्लोपैथी, मतलब मेड काउ डिजीज। मतलब ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट कर रहे हैं तो मेड ही कर देंगे इंसान को और एनिमल को। तो BSE जो है ये इसका एग्जाम्पल है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसाइक्लोपैथी मेड काउ डिजीज़, जो केटल के अंदर होता है, और उसका एनालोगस वेरिएंट CR जैकब डिजीज़, ये ह्यूमन में होता है। ये एनालोगस जो CR जैकब है ना, CR जैकब डिजीज़ जो है, CJD डिजीज़, ये एनालोगस मूवमेंट, मतलब उसकी तरह ही BSE की तरह ही है। मतलब ये ह्यूमन के अंदर ह्यूमन को जो है वो मेड टाइप बना देता है। क्रुड्सफेल्ट जैकब डिजीज़, दिस इज़ द एनालोगस वेरिएंट ऑफ BSE। CR जैकब डिजीज़ ये ह्यूमन के अंदर होता है। तो केटल के अंदर कौन सा होगा, लाइक प्रियॉन्स के द्वारा फैलाया हुआ डिजीज़ BSE, और CJD जो होगा क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज़, ये होगा ह्यूमंस के अंदर। और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म डिजीज़ या मेड काउ डिजीज़ कैटल्स के अंदर होगा। तो ये प्रियॉन्स के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है NCERT में, ठीक है। इसके कुछ साइंटिस्ट का नाम भी नहीं दिया हुआ, किसने खोज करी, वायरस के साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, और डिस्कवरी ऑफ वायरस के साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, इवानोवस की वायरस नाम दिया, और वायरस की खोज भी इन्होंने की है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT में, तो इसकी डिस्कवरी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यूँ लिखा हुआ है नेम वायरस दिया है जिसने, तो वायरस को नाम दिया इवानोवस्की ने। डिस्कवरी के बारे में नहीं लिखा हुआ, पर यहाँ पर जो वायरोइड्स है उसकी डिस्कवरी के बारे में NCERT में लिखा हुआ है 1971 में TO डीनियर ने की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस जो है वो एसोसिएशन है किसके बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई के अंदर, ठीक है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब म्यूचुअल मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लाइकेंस जो है ये एल्गे और फंजाई के बीच में जो है एसोसिएशन है, ALF, एल्गे फंजाई के बीच में एसोसिएशन को लाइके कहते हैं, ठीक है। जो एल्गे है उसको जो जब वो एल्गे है उसको नाम दिया, एसोसिएशन कर रहा है मतलब फंजाई के साथ, तो एल्गे को क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक करता है और ऑटोट्रोफिक है, इसलिए इसको फाइकोबायोन्ट कहने। और जो फंजाई है उसमें माइकोबायोन्ट कहेंगे, ये हेटरोट्रोफिक होता है। एल्गे यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, ये जो है ग्रीन एल्गे प्लस साइनोबैक्टीरिया, और जो एल्गे है फाइकोबायोन्ट है, एल्गेन लाइकेन, रोल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट्स जो फंजाई है उसको क्या करवाता है, ये फूड प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि एल्गे है ऑटोट्रोफिक है। और फंजाई जो है माइकोबायोन्ट कहते हैं उसको, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार नीट में, कि एल्गे जो है वो क्या कहलाएगा, तो फाइकोबायोन्ट, और फंजाई कहलाएगा माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट, ठीक है। जो एल्गे है वो प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई, और फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर। फंजाई जो है माइकोबायोन्ट 90% फंजाई होती है और 10% एल्गे होता है। लाइकेन के अंदर 90% फंजाई और 10% एल्गे होगा, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोबायोन्ट फंजाई 90% फंजाई प्रोवाइड वाटर मिनरल और शेल्टर, वाटर मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है ये एल्गे को। और एल्गे तो एल्गे काम कर रहा है, खाना दे रहा है, और फंजाई कर रहा है, उसको पानी दे रहा है, मिनरल दे रहा है और शेल्टर दे रहा है, ठीक है। फंजाई में कौन कौन सी फंजाई आ जाती हैं इसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज लाइकेन बनाती है। और एल्गे के अंदर साइनोबैक्टीरिया, यही साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल ये सॉरी साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गे अलग अलग है। साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एल्गे ही फोटोसिंथेसिस करती है बस, मतलब मेनली तो फोटोसिंथेसिस सभी एल्गे करती है वैसे। तो मेन एग्जांपल जो लाइकन बना रहे हैं वो साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, फर्स्ट प्लांट
प्लांट सक्सेशन इन ड्राई रीजन में फर्स्ट प्लांट सक्सेशन का काम करते हैं। नॉट ग्रो इन SO2 पोल्यूटेड एरिया, मतलब कि पोल्यूशन का इंडिकेटर है। SO2 पोल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते हैं। लिटमस प्रोड्यूस बाय लाइकेन। एल से लिटमस, एल से लाइकेन। लिटमस जो है लाइकेन से प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या क्या होगा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वापस समझ कर लेते हैं लाइकेन्स को। जो लाइकेन है वो एक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आया कि लाइकेन इज अ ऑर्गेनिज्म, तो नहीं, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन इज एसोसिएशन बिटवीन, क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या आएगा, एल्गे एंड फंजाई। ठीक है। कंपोनेंट्स में बात करें तो एल्गे क्या बनाता है, फाइकोबायोन्ट। फंजाई क्या बनाता है, माइकोबायोन्ट। एल्गे का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करवाना। और फंजाई का काम क्या होता है, फूड फूड प्रोवाइड करना, तो एल्गे का काम है। फंजाई का काम है वाटर, मिनरल, शेल्टर प्रोवाइड करवाना। किसको, एल्गे को। एल्गे का काम क्या है, फूड प्रोवाइड करवाना। किसको, फंजाई को। फंजाई को एल्गे फूड दे रहा है और फंजाई जो है वो उसको पानी, मिनरल और शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। 90% फंजाई होगी, 10% एल्गे होगी। फंजाई कौन कौन सी होगी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, और एल्गे कौन सी, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गे। ठीक है। क्या काम करते हैं लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। अगर SO2 ज़्यादा हो जाएगा, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। लाइकेन ग्रो नहीं करेगा तो पता चल जाएगा कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन के इंडिकेटर है। फर्स्ट प्लांट सक्सेशन करते हैं ड्राई रीजन में। फर्स्ट जो पीनियर प्लांट सक्सेशन का काम लाइकेन ही करते हैं। लिटमस प्रोड्यूस करते हैं लाइकेन। ये सब लाइकेन के बारे में हो गया। माइकोराइजे किसे कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है। माइकोराइजे जो है एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की जो एसोसिएशन होती है उसे माइकोराइजे कहते हैं। किस किस की एसोसिएशन होती है, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रूट ऑफ हायर प्लांट होती है और फंजाई होती है। रूट ऑफ हायर प्लांट होती है नॉन जेनस होती है, मतलब कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही होंगे। प्रोवाइड करते हैं शुगर और N2 फंजाई को। फंजाई क्या चाहिए, N2 चाहिए और शुगर चाहिए, ये प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। शेल्टर नहीं ले रही है फंजाई। फंजाई जो है वो हायर प्लांट से शेल्टर नहीं ले रही है। लाइकेन में तो शेल्टर चाहिए था एल्गे को, पर फंजाई में जो है फंजाई है उसको शेल्टर नहीं चाहिए। दे डू नॉट प्रोवाइड शेल्टर। फंजाई को शेल्टर नहीं चाहिए, ना ही ये हायर प्लांट्स को शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओनली एब्जॉर्ब H2O, फॉस्फोरस, मिनरल्स फॉर प्लांट्स। ये करते हैं सिर्फ ये प्लांट्स के लिए। H2O को, फॉस्फोरस को और मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन, और रूट बोर्न पैथोजन से ही बचाते हैं। प्लांट्स को एक तो पैथोजन से बचा रहे हैं और पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉस्फोरस, मिनरल जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करवाने, कोई शेल्टर नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जो टाइप है माइकोराइजे के, वो दो टाइप के होते हैं, एक्टोमाइसिस और एक होता है एंडोमाइसिस। एक्टोमाइसिस मतलब बाहर की तरफ ही होंगे, तो पाइनस का एग्जांपल है। ये हम प्लांट के में करते हैं। ठीक है। तो पाइनस का एग्जांपल है, इसमें हाइफे निकले हुए होंगे, एक्टोमाइसिस होगा और अंदर तक गए हुए हैं अगर माइकोराइजे, तो अंदर तक अगर फंजाई का एसोसिएशन है तो वेस्कुलर वेस्कुलर जो माइकोराइजिस के एग्जांपल है ऑर्चिड और एंजियोस्पर्म, है ना। ऑर्चिड और एंजियोस्पर्म जो है एंडोमाइसिटिस का एग्जांपल है। और एंडोमाइकोराइजे का एग्जांपल क्या है, ओए एंडोमाइकोराइजे के एग्जांपल है ऑर्चिड और एंजियोस्पर्म। और एक्टोमाइकोराइजे के एग्जांपल है पाइनस। तो इसी तरह जो है हमारा ये माइकोराइजे का भी टॉपिक खत्म होता है। एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में होंगे और फंजाई के अंदर एसोसिएशन होंगी। जो रूट ऑफ हायर प्लांट है फंजाई को शुगर और नाइट्रोजन देगी, और प्लांट जो फंजाई है वो प्लांट्स को H2O, फॉस्फोरस, मिनरल वगैरह सब कुछ देगी, प्रोटेक्ट करेगी रूट बोन डिजीज से फंजाई को। इस तरह हमारा ये कंप्लीट होता है वायरस, लाइकेन, वायरोइड्स, फ्लूयॉन्स और माइकोराइजा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये 19 मिनट्स में हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, लगभग 19 मिनट्स से ये